अच्छा, जिंदगी के जो सबसे मुश्किल सवाल होते हैं उनके जवाब हमें कहाँ मिलते हैं? किसी किताब में, किसी गुरु के पास, या क्या पता एक ऐसे कौवे से जो अमर हो? आज हम रामायण के एक ऐसे ही कमाल के संवाद की दुनिया में चलेंगे, जहां एक अमर कौवा काकाभुशुंडी जिंदगी के 7 सबसे बड़े राज खोलते हैं। और बस इसी एक लाइन से एक ऐसी बातचीत शुरू होती है जो समय से भी परे है। देखिए, ये सिर्फ सवाल जवाब का सिलसिला नहीं है। ये तो प्रेम, विनम्रता और ज्ञान की एक ऐसी खोज है जो हमें बताती है कि असली ज्ञान किसी औहदे या ताकत का मोहताज नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो इस कहानी के दिल में 2 बहुत ही खास किरदार हैं। एक तरफ हैं गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन, ताकत और सम्मान की जीती जागती मिसाल। लेकिन उनके मन में ज्ञान की एक जबरदस्त प्यास है। और दूसरी तरफ हैं काकभुशुंडी, एक अमर कौवा। इन्होंने न जाने कितने युगों को आते जाते देखा है और सच को अपनी आंखों से परखा है। और यहीं से इस पूरी बातचीत की नींव पड़ती है। सोचिए जरा, गरुड़ अपनी सारी ताकत, अपना सारा रुतबा, सब कुछ एक किनारे रखकर एक कौवे के पास जाते हैं, वो भी पूरी विनम्रता के साथ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान किसी भी पद या रुतबे से बहुत बहुत ऊपर है। तो गरुड़ पूछते क्या हैं? वो पूछते हैं ये 7 सवाल। और जरा रुककर सोचिए, ये वही सवाल हैं जो आज भी हम सब कहीं ना कहीं खुद से पूछते रहते हैं। ये वो सवाल हैं जो कभी पुराने नहीं होते, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो चलिए अब सीधा काकभुशुंडी के जवाबों पर आते हैं। और वो शुरुआत करते हैं जिंदगी की कीमत और दुख के असली मतलब से, जो देखा जाए तो किसी भी आध्यात्मिक सफर की पहली सीढ़ी है। गरुड़ का पहला सवाल था कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। इस पर काकभुशुंडी कहते हैं, नर तन सम नहीं कवन्यु देहि। मतलब इंसान के शरीर जैसा कोई दूसरा शरीर है ही नहीं। ये तो एक पारस पत्थर की तरह है, एक ऐसा मौका जिसे नर्क, स्वर्ग या मोक्ष कहीं भी जाया जा सकता है। और वो लोग जो इस कीमती शरीर को पाकर सिर्फ दुनियावी सुखों के पीछे भागते हैं, वो तो समझो हाथ में आए पारस पत्थर को फेंक कर कांच के टुकड़े बटोर रहे हैं। अगला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख? और इसका जवाब बड़ा ही गहरा और शायद चौंकाने वाला भी है। काकभुशुंडी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, यानी दुनिया में गरीबी जैसा कोई दूसरा दुख नहीं है। और सुख, संत मिलन सम सुख जगनाही, मतलब संतों के साथ से बढ़कर कोई सुख नहीं। ये एक सीधी सी बात है जो बताती है कि पैसों की कमी कितनी बड़ी तकलीफ है और अच्छी संगत कितनी बड़ी दौलत। अब आते हैं चरित्र पर, मतलब एक संत और एक बुरे इंसान में असल फर्क क्या होता है। और बात सिर्फ उनके कामकाज की नहीं है, बल्कि उनके मूल स्वभाव की है, उनकी फितरत की है। काकभुशुंडी इसका जवाब एक जबरदस्त उदाहरण से देते हैं। वो कहते हैं कि संत तो भोजपत्र के पेड़ जैसे होते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी खाल तक उतरवा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुष्ट लोग सांप या चूहे की तरह होते हैं, जो बिना किसी फायदे के, बस अपने स्वभाव के कारण दूसरों को तकलीफ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं नैतिकता के 2 सबसे अहम पहलुओं की। सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे भयानक पाप क्या है? इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। मतलब वेदों ने भी यही कहा है कि सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। किसी को भी मन से, बातों से या अपने कामों से दुख न पहुंचाना, बस यही सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे भयानक पाप वो है पर निंदा सम अघन गरीसा, यानी दूसरों की बुराई करने जैसा कोई बड़ा पाप नहीं है। और देखिए, इस ग्रंथ में निंदा को कोई छोटी मोटी बात नहीं माना गया। इसे एक बहुत गंभीर कर्म माना गया है, जिसके नतीजे भी उतने ही भयानक होते हैं। और ये परिणाम क्या है जरा सुनिए। जो गुरु या शिव की निंदा करता है वो 1000 जन्मों तक मेंढक बनता है। किसी संत की निंदा करने वाला उल्लू बन जाता है। जो वेदों की निंदा करे वो रौरव नरक में गिरता है। और जो बिना सोचे समझे सबकी ही निंदा करता रहता है वो चमगादड़ बनकर जन्म लेता है। तो अब हम इस बातचीत के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं, और शायद आज के समय के लिए सबसे जरूरी हिस्सा भी। यह है मानस रोग, यानी हमारे मन की बीमारियां। काकभुशुंडी के हिसाब से मन की सारी बीमारियों की जड़ सिर्फ एक है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब मोह का मतलब सिर्फ नासमझी नहीं है,
ये वो गहरा भ्रम है जिसमें हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं और झूठ को सच, और बस इसी एक जड़ से बाकी सारे दुख पैदा होते हैं। और ये एनालिसिस कितना शानदार है, जरा देखिए। अहंकार को एक दर्दनाक गांठ बताया गया है, लालच को शरीर में बढ़े हुए कफ की तरह, और गुस्से को पित्त की तरह जो सीने में जलन पैदा करता है। दूसरों की खुशी देखकर जो जलन होती है उसे टीबी जैसी बीमारी कहा गया है। यह दिखाता है कि हमारा मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हम सब इन दिमागी बीमारियों से परेशान हैं तो क्या इसका कोई इलाज है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और अच्छी बात यह है कि काकभुशुंडी सिर्फ बीमारी नहीं बताते, वो इसका इलाज भी बताते हैं। एक ऐसा रास्ता जो मन की शांति की तरफ ले जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। काकभुशुंडी कहते हैं कि जो आम उपाय हैं, जैसे पूजा पाठ, जप तप, दान या फिर ज्ञान की बातें, ये करोड़ों उपाय भी इन दिमागी बीमारियों को जड़ से नहीं मिटा सकते। हाँ, इनसे मदद जरूर मिलती है, पर बीमारी की जो असली जड़ है ना, मोह, वो नहीं कट पाती। तो फिर असली इलाज है क्या? ये एक 4 हिस्सों वाला नुस्खा है, एक तरह का स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन। सबसे पहले चाहिए राम कृपा, यानी ऊपर वाले की मेहरबानी। फिर एक सद्गुरु वैद, मतलब एक सच्चा गुरु जो डॉक्टर की तरह हो। तीसरा, उस डॉक्टर की बातों पर पक्का विश्वासा, यानी भरोसा। और आखिर में संयम, मतलब गलत चीजों से परहेज। ये पूरी बातचीत हमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ की याद दिलाती है, एहि विधि सकल जीव जग रोगी। मतलब इस दुनिया में हर कोई बीमार है, कोई दुख से, कोई खुशी से, कोई डर से, तो कोई प्यार और बिछड़ने के गम से। सब किसी ना किसी चीज से परेशान हैं। और यहीं पर सबसे गहरी बात छिपी है। हहीं सबके लखी बिरले ही पाए, मतलब ये बीमारियां हैं तो सबके अंदर, लेकिन इन्हें पहचान पाने वाले बहुत ही कम लोग हैं। और सच तो ये है कि इलाज की तरफ पहला कदम ही ये जानना है, ये मानना है कि हाँ, हम बीमार हैं। तो ये सदियों पुराना ज्ञान हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर मोह यानी भ्रम ही सारी तकलीफों की जड़ है, तो आज की तारीख में हमारी जिंदगियों में वो कौन से भ्रम हैं जिन्हें हम सच मानकर जी रहे हैं?